हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स पे। तो पिछले दिन हमने सीखा था कि कैसे हम ब्राउज़र पे जो है जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लेसमेंट पे यहाँ पे 4 तरीके देखे थे जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउज़र पे रन करने के लिए। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है और हम उसको कैसे असाइन कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने index.html फाइल पे। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे हम अपना जावास्क्रिप्ट। तो आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स एक कंप्यूटर मेमोरी पे कंटेनर होता है जहाँ पे हम कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा से मेरा मतलब है कुछ मैसेजेस हो सकता है, कुछ नंबर्स हो सकता है, कुछ बुलियन वैल्यू हो सकता है, कुछ लिस्ट हो सकता है। तो इस तरह से कई तरह का डेटा टाइप होता है, सबको हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हम एक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है var। var का मतलब होता है वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, var के बाद एक नाम देंगे। तो नाम यहाँ पे मैं देता हूँ माई var। तो आप चाहे तो इसका कोई भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे। उसके बाद हम डालेंगे इक्वल्स टू डालने के बाद स्पेस डाल के हम डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन पे हम डालेंगे हेलो। और ये हो गया हमारा वेरिएबल असाइन। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड है हमारा var और var का मतलब होता है वेरिएबल। तो जब भी हम अपने कोड पे var कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करने वाला हूँ। उसके बाद हम डालते हैं नेम जो है हमारा वेरिएबल का नेम होगा जिसके अंदर जो है हमारा डेटा स्टोर होगा। उसके बाद इक्वल्स टू देके हम अपने डेटा को असाइन करेंगे। जो डेटा है हमारा हेलो जो है स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है वो बाद में आते हैं। तो हम यहाँ पे माई var पे हेलो को यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब चाहे तो हम माई var को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे document.write और इसके अंदर हम अपने मैसेज की जगह लिख देंगे माई var। और ये हो गया हमारा पहला वेरिएबल क्रिएट और उसका यूज़। अब क्या करेंगे, हम अपने ये index.html को रन करेंगे। तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट फोल्डर को खोलते हैं और यहाँ पे index.html पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारा क्रोम पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हेलो यहाँ पे आ रहा है। हेलो जो है हमने इस तरह यहाँ पे वेरिएबल से यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो हम चाहे तो यहाँ पे कोई नंबर भी डाल सकते हैं। तो नंबर के लिए हम कोई कोटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नंबर को हम डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको फिर से रन करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 आ गया। इस तरह से जो हमने अपने वेरिएबल को अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर लिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल्स के जो टाइप्स है उसको देख लेते हैं। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं var। उसके बाद माई str का मतलब होता है स्ट्रिंग। यहाँ पे माई str देके यहाँ पे इक्वल्स टू देके हम एक वैल्यूएशन करेंगे जहाँ पे लिखते हैं दिस इज ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट होगा जो लेटर से कॉम्बाइन होकर बना होगा और वो कोटेशन के अंदर होगा, तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डबल स्लैश देख के यहाँ पे कुछ कमेंट लिख सकता हूँ string। तो यहाँ पे अगर मैं डबल स्लैश देख के कुछ भी लिखता हूँ तो वो अपने जावास्क्रिप्ट कोड में काउंट नहीं होगा, वो इग्नोर हो जाएगा जब जावास्क्रिप्ट रन होगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो डबल स्लैश देके यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट में कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, मतलब ये जो हमने लाइन वेरिएबल क्रिएट किया ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कोटेशन के अंदर होगा। यहाँ पे अगर हम कोटेशन को हटा देते हैं इस तरह से तो ये देखिए यहाँ पे रेड लाइन आ गया, मतलब ये एक एरर दिखा रहा है। हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। हम इसको चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके कंसोल पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है यहाँ पे। तो ये कोई वैलिड डेटा टाइप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको वैलिड करने के लिए इसको कोटेशन पे डाल देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रिंग। एक और वेरिएबल है जिसका नाम देते हैं माई इंट और यहाँ पे एक नंबर को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 12 स्टोर कर दिया। ये है एक इंटीजर वेरिएबल जिसको जावास्क्रिप्ट में नंबर भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। तो एक नंबर वेरिएबल है, तो नंबर और इंटीजर को लिखने के लिए हम कोई कोटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। हम चाहे तो इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए 12 आ रहा है। उसके बाद आता है तो यहाँ पे माई बुल। तो बुल का मतलब होता है बुलियन। तो बुलियन पे हम सिर्फ दो ही टाइप को स्टोर कर सकते हैं, पहला होगा ट्रू और फॉल्स। तो इस दोनों टाइप को डेटा को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों एक साथ नहीं कर सकता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रू स्टोर करके रखता हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं बुलियन।
तो बुलियन का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ हम ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करके रख सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी और कुछ स्टोर करके नहीं रख सकते। तो हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो इसका यूज हम बाद में देखेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो होगा हमारा, यहाँ पे चाहे तो हम कोई फ्लोट स्टोर करके रखते हैं। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 12 पॉइंट इस तरह का कोई नंबर स्टोर करके रख सकता हूँ। तो ये होगा हमारा फ्लोट। तो ये फ्लोट जो है नंबर इंटीजर की तरह या फिर नंबर की तरह सेम होता है, लेकिन ये डेसिमल होता है, नंबर जो है नॉन डेसिमल होता है। तो ये जो 4 हमारा मेन डेटा टाइप है, तो इसके साथ हम जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे माई इंटीजर यहाँ पे 12 असाइन किया हुआ है मैंने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई इंटीजर इंटू 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 12 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 24 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए मैं इस वेरिएबल पे कुछ भी नंबर स्टोर करके रख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको चेंज करके 50 कर देता हूँ। तो अब क्या करेंगे, फिर से इसको रन करेंगे। तो ये देखिए 100 आ गया। तो यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, उसको जितनी बार भी चाहे हम बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। और हम चाहे तो जो वेरिएबल का वैल्यू है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम टाइप करेंगे, यहाँ पे कोई var कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेरिएबल जो हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ था उसको इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम असाइन कर देंगे कुछ और वेरिएबल से। जैसे कि तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल पे हमने स्ट्रिंग को असाइन किया था, जिसका टेक्स्ट है दिस इज माई स्ट्रिंग। बाद में उसको चेंज करके यहाँ पे हमने न्यू वैल्यू कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट करेंगे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए न्यू वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम वेरिएबल को रीअसाइन भी कर सकते हैं। तो हम चाहे तो इसको इंटीजर के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई इंट का वैल्यू जो है 50 है, तो हम इसको चेंज करके 60 कर देते हैं। अब इसको प्रिंट करेंगे। ये देखिए 60 आ रहा है। तो ये हो गया बेसिक्स हमारा वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स पे और भी बहुत कुछ है, हम आगे देखेंगे। तो अभी देखते हैं हम एरे को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एरे यूज़ करने के लिए हम फिर से var कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम माई ARR दे के एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हम एक सिंगल वैल्यू को नहीं स्टोर करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को एक साथ स्टोर करेंगे। तो उसके लिए इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे, और इसके अंदर डालेंगे अपना पहला वैल्यू। तो वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 डाल रहा हूँ। और उसके बाद सेकेंड वैल्यू के लिए हम कॉमा डाल के हम यहाँ पे 6 डाल सकते हैं, या फिर कॉमा डाल के जितने चाहे उतना वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एरे। लिख देते हैं यहाँ पे। एरे का मतलब होता है हम एक ही वेरिएबल पे हम मल्टीपल वैल्यू को एक एज ए लिस्ट यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम चाहे तो इसको प्रिंट करके देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारा एरे यहाँ पे कॉमा के साथ आ गया। तो हम चाहे तो यहाँ पे किसी एक वैल्यू को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हम वेरिएबल को यूज़ करेंगे वहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नाम डालने के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे, और डालेंगे अपने इंडेक्स। इंडेक्स जो होता है हमारा पोजीशन होता है हमारे वैल्यू को। अगर हम 8 को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डालेंगे 2। तो ये देखिए ये पोजीशन 3rd पोजीशन पे है, लेकिन हम यहाँ पे 2 डालेंगे, क्योंकि जब भी हम एरे को काउंट करेंगे तो ये 0 से काउंट होगा। मतलब ये 0 1 2, तो 2 का मतलब होता है यहाँ पे 8। तो हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे। तो ये देखिए हमारा वैल्यू आ गया 8। तो इस तरह से हम एरे को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर को असाइन किया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे कोई और वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग को असाइन कर सकता हूँ, हेलो लिख सकता हूँ। हम चाहे तो यहाँ पे एक फ्लोट को भी असाइन कर सकता हूँ, और हम चाहे तो यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू को भी असाइन कर सकता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे वैल्यू को यहाँ पे इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं। तो हम चाहे तो इस हेलो को अगर कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो 5th एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे डाल देंगे 5। ये देखिए हेलो आ गया। तो इस तरह से हमने एरे को भी यूज़ कर लिया। तो आशा है आप लोग समझ चुके हैं कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे उसको कॉल कर सकते हैं, और हम एरे को भी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। तो वेरिएबल और एरे में और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।